मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, नाजीरा वालों की आवाज को क्या हो गया? ऐसे बोलोगे क्या? यहां से आवाज नरेंद्र मोदी जी तक जानी चाहिए कि नाजीरा से मयूर बुरगोहीन जीत कर गुवाहाटी जाने वाले हैं। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ पीछे तक, सभी लोग उठाइए। विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए, बींचे मुट्ठी और प्रचंड आवाज से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और आज इस पवित्र भूमि पर आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, समय बहुत कम है। मैं आपको एक अपील कर कर ही मेरी बात समाप्त करना चाहता हूं। 5 साल पहले हमने वादा किया था कि आप आसाम में एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, हम आसाम को आतंकवाद से मुक्त करेंगे। मैं नाजीरा के लोगों को पूछना चाहता हूं, ये 5 साल में नाजीरा में गोली चलने की, आतंकवाद की कोई आवाज आई है क्या? जोर से बोलिए, आई है क्या? हमने कहा था आप भारतीय जनता पार्टी को सुनिए, सरकार बनाइए, हम आसाम को आंदोलन मुक्त करेंगे। नाजीरा में आंदोलन से युवाओं की मौत हुई है क्या? जोर से बोले, हुई है क्या? मित्रों, हमने कहा था आसाम को हम विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में आसाम आज विकसित राज्य बनने के रास्ते पर चला है। सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत विश्व शर्मा ने एक ऐसी सरकार बनाई है, यहां से विपक्ष के नेता लड़ते हैं मगर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा सकते हैं, एक भी आरोप नहीं लगा सकते। एक पारदर्शी सरकार हमने दी। मित्रों, आज मैं आया हूं इतना ही कहने कि एक और 5 साल हमें मौका दे दीजिए, हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का वादा करते हैं। आसाम में बाढ़ कभी नहीं आएगी। ऐसा जल प्रबंधन मोदी जी के नेतृत्व में होगा कि आसाम के आने वाली बाढ़ जो लोगों को तबाह करती है, वो बड़े बड़े तालाब और बड़े बड़े सरोवरों में ढाली जाएगी और वहां पर्यटन के लोग बनेंगे। मित्रों, अभी 2 पार्टियों के बीच में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही है, मगर उनके कंधे पर बदरुद्दीन अजमल बैठे हैं। मुझे बताइए भाइयों, बदरुद्दीन अजमल जहां हो वहां घुसपैठ रुक सकती है क्या? जोर से बोलो, रुक सकती है क्या? मित्रों, कांग्रेस पार्टी को आपका दिया हुआ एक एक वोट बदरुद्दीन अजमल को मिलेगा और बदरुद्दीन अजमल को मिला हुआ एक एक वोट आसाम को घुसपैठियों से भर देगा। आपको तय करना है कि कौन सी पार्टी चाहिए, घुसपैठ कराने वाली पार्टी चाहिए या घुसपैठियों को उखाड़ कर बाहर फेंकने वाली पार्टी चाहिए। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती। काजीरंगा के जंगलों में बैठे थे, सत्र की जमीन बचाकर बैठे थे। काजीरंगा के जंगलों से घुसपैठियों को निकालने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हमारे सत्रों के भूमि को बचाकर जो बैठे थे, हड़प कर कर बैठे थे, उसको भी खाली कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं बहुत लंबी बात करना नहीं चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि आसामी अस्मिता को मोदी जी के नेतृत्व में जो नई सरकार यहां पर बनेगी, वो आसामी अस्मिता को ऊपर ले जाने का काम करेगी। कांग्रेस का इतना सालों तक शासन रहा, मगर कांग्रेस ने कभी भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने भूपेन हजारिका को भारत रत्न दिया और भारतीय जनता पार्टी मानती
कि हर राज्य अपनी भाषा, संस्कृति, संस्कार, अपना साहित्य के साथ आगे बढ़े और ये सभी राज्यों का जो जमघट आगे बढ़ने वाला होगा, एक तंदुरुस्त स्पर्धा होगी, वो भारत को आगे बढ़ाएगी। मित्रों, हमने ये तय किया है कि आने वाले दिनों में आसाम को विकास के रास्ते पर प्रशस्त करना है। यहां से आसाम के प्रतिपक्ष के नेता लड़ते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि यहां पर 15 साल आसाम में कांग्रेस की सरकार रही या नहीं रही, वे बताओ। 10 साल तक यहां से मनमोहन सिंह को भेजा, वो प्रधानमंत्री रहे। आपने आसाम को क्या दिया? 13वें वित्त आयोग में जब कांग्रेस की सरकार थी, आसाम को 80,000 करोड़ दिया था। कितना दिया था? जोर से बोलिए भैया, कितना? और 2014 में आपने नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाई, 80,000 करोड़ को बढ़ाकर मोदी जी ने 1,55,300 करोड़ रुपया आसाम के विकास के लिए देने का काम किया है। और कांग्रेस विकास की बात करती है। इन्होंने 30 साल में एक ब्रिज ब्रह्मपुत्र पर बनाया था। मोदी जी ने 5 साल में ब्रह्मपुत्र नदी पर 6 ब्रिज बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। अपर आसाम और लोअर आसाम को झगड़ाने का, टंटा कराने का काम नहीं किया, जोड़ने का काम किया है। तेल क्षेत्रों के विकास के लिए 46,000 करोड़, 46,000 करोड़ दिए। गुवाहाटी हवाई अड्डे को नया बनाने का काम किया। जोरहाट में NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन बनाने का काम, टिहू में फूड पार्क बनाने का काम किया, जोगीदोपा में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने का काम किया, गोगामुख में भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र बनाने का काम किया, शिवसागर में लगभग 1 लाख लोगों को जमीन का पट्टा देने का काम किया। और हेमंत विश्व शर्मा यहां बैठे हैं। आसाम को मेडिकल कॉलेज स्वप्न दिखाई पड़ता था, हेमंत ने एक 5 ही साल में 6 मेडिकल कॉलेज आसाम को देने का काम किया। आज हमारे बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए दिल्ली, बेंगलोर, अहमदाबाद, मुंबई जाने की जरूरत नहीं है। आसाम में हर जगह रीजनल क्षेत्र में उन्होंने अस्पताल बनाने, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम, लखीमपुर, नौगांव, धुबरी, कोकराखार, तिनसुकिया और नलबाड़ी, और उसके साथ साथ टाटा ग्रुप के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा अस्पताल बनाने का भी काम किया। और मित्रों, सबसे बड़ा काम देश के प्रधानमंत्री ने किया है। 60 करोड़ गरीबों को PM जय प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना दी। एक गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा आज भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। और उसके ऊपर आसाम की सरकार ने मध्यम वर्ग और उसके ऊपर के लोगों के लिए भी एक नई योजना, अटल अमृत अभियान योजना लाने का काम किया। और आज आसाम के आज सभी लोगों को स्वास्थ्य का कवरेज दिया है। मित्रों, मैं लंबी बात करना नहीं चाहता। एक और कांग्रेस पार्टी जो तोड़ने में विश्वास रखती है, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो जोड़ने में विश्वास रखती है। मित्रों, ये आसाम से बहुत समय के बाद आतंकवाद, बंदूक, बम, धमाके बन रहे हैं, फैक्ट्रियां लग रही है, आ रही है। ये परिवर्तन को आगे बढ़ाना है। ये परिवर्तन तभी आगे बढ़ सकता है जब आप नाजीरा से हमारे मयूर बुरगोहिन को प्रचंड बहुमत से जीता कर भेजेंगे।